हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का इस वीडियो में सी का क्लास लेने वाले हैं और ये सी का फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है और क्लास नंबर ये 5 है। और आप अगर जो सी का क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल पे। आप जाइए चैनल पे और आप 1 से लेके क्लास 4 तक देखिए, तब इस वीडियो को देखिएगा तो 100% आपको समझ में आएगा। तो आज हम यहाँ पे सी का फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप जिस जगह पे आपको प्रैक्टिकल जो बनाइएगा प्रोजेक्ट उसका फाइल स्टोर करना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे डी ड्राइव है माई फाइल यहाँ पे, और यहाँ पे एक प्रैक्टिकल बना लेते हैं। यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं फोल्डर। यहाँ पे सी प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बनाते हैं और जितने भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे यहाँ पे इसी फोल्डर में रखते जाएंगे। ओके, सी प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बना लिए। इसको आपको क्या करना है, VS कोड में यहाँ पे ओपन कर लीजिए इस तरह से। समझ रहे हैं? अगर जो इस तरह से नहीं ओपन होता है तो यहाँ पे फाइल में जाइएगा, यहाँ पे ओपन फोल्डर जाइएगा और यहाँ से ई ड्राइव सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे दिस पीसी के अंदर ई ड्राइव रहता है और यहाँ पे आपको मिलेगा जो आप फोल्डर बनाए हो फोल्डर का नाम मिलेगा। यहाँ पे देखिए फोल्डर का नाम मिल रहा है, यहाँ पे सी प्रोजेक्ट, इसको यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर करें। आपका ये फोल्डर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे ये देख रहे हैं इस तरह का प्लस का सिंबल आ रहा है, तो यहाँ पे फाइल लिख रहा है। इस पे जब जब माउस ओवर करें इस पे क्लिक करिएगा और हम यहाँ पे लिखेंगे PR मतलब प्रोजेक्ट, हाइफन डैश मतलब प्रोजेक्ट नंबर 1, और यहाँ पे .c लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, सी प्रोजेक्ट सी के अंदर फाइल बन चुका है। समझ रहे? और ये सेटअप करना हम VS कोड में पिछले क्लास ही बताए थे। अगर आप अपने सिस्टम में VS कोड के तरीके से आप सी को सेटअप नहीं किए तो क्लास नंबर 2 का वीडियो देखिए, आपको वहां पे पूरा शुरू से अंत तक बताया गया कि कैसे कैसे सेटअप किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप सी का फाइल बना लिए। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, सी का स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो सर सी का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, आप लोग देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है हैज का सिंबल और यहाँ पे उसके बाद लिखना है इंक्लूड, उसके बाद स्पेस एंगल ब्रैकेट STDIO.H लिखना और यहाँ पे ये इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखे एक स्पेस दीजिएगा, यहाँ पे उसके बाद लिखेंगे इंट मेन और उसके बाद पेरेंथेसिस का सिंबल देना। उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे जैसे एक लिखते हैं PRINT प्रिंट F और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं वेलकम टू नेक्स्ट जेन कंप्यूटर। ठीक है, और यहाँ पे ये रेड अभी सिंबल दे रहा है, क्यों? क्योंकि हम इसको इस इंस्ट्रक्शन को टर्मिनेट नहीं किए थे। यहाँ पे सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दीजिएगा तो आपका वो रेड हट जाएगा। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है कंट्रोल से सेव का, इतना तो जानते होंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पे डाउन एरो बटन है, यहाँ पे रन कोड को रन करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से इस तरीके से आपका यहाँ पे आ जाएगा वेलकम टू नेक्स्ट जेन कंप्यूटर। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए सर, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इतना आपको तो इस चीज को हमको अब समझना है, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो पहले इसको के बारे में समझेंगे तभी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस चीज को समझने के लिए आपको एक कुछ और पढ़ना होगा जिसका नाम है, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं जिसका नाम है फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन जो है, सबसे पहले ये समझना है कि फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन। तो ये उसका डिफिनेशन दिया हुआ है। इस डिफिनेशन से पहले हम कुछ बताना चाहते हैं प्रैक्टिकल तरीके से कि फंक्शन क्या होता है एक्चुअली में, तब हम डिफिनेशन पढ़ेंगे उसका। तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल तरीके से डिफिनेशन क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत अच्छे से इमेज दिख रहा है, यहाँ पे एक चाय का कप दिख रहा है या कॉफी का, समझ रहे? तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ बहुत सारी चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम जूम कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये जूम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे रेगुलर चाय लिखा हुआ है पहला नंबर पे। आप ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है,
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चाय लिखा हुआ है, यहाँ पे फिल्टर कॉफी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग फिल्टर कॉफी, यहाँ पे ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, हॉट मिल्क, हॉट वाटर। समझ रहे? तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। आपको थोड़ा सा दिखने में यहाँ पे ब्लर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बोल के बता दे रहे हैं कि ये लिखा हुआ है। ठीक है सर, ये जो मशीन है, पहले ये जो मशीन है, इस मशीन से यहाँ पे, अब हम इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये जो मशीन है यहाँ पे, अब ये देखिए ध्यान से कि इस मशीन में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप ही लोग बताइए, इस मशीन से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक टी, और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक कॉफी। कहने का मतलब है इस मशीन से हम ब्लैक टी भी जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ब्लैक कॉफी भी बना सकते हैं, हॉट मिल्क भी उपलब्ध कर सकते हैं, और हॉट वाटर भी। और यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्टर कॉफी, स्ट्रॉन्ग चाय, और रेगुलर चाय, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग फिल्टर कॉफी लिखा हुआ है। सॉरी बात को, मतलब हम इतने तरह का टास्क इस मशीन से करवा सकते हैं। मतलब हर एक का क्या है, इसका अलग वर्क है, इसका अलग वर्क है, इसका अलग वर्क है, इसका अलग वर्क है। मतलब जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, सबका क्या है, स्पेसिफिक टास्क के लिए दिया हुआ है, स्पेसिफिक टास्क के लिए इसको बनाया गया है, बनाया गया है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि इसमें एक प्रोग्राम राइट किया गया होगा, ध्यान से समझिए। इसमें एक प्रोग्राम बनाया गया होगा, प्रोग्राम मतलब एक सॉफ्टवेयर जनरेट कर दिया गया, और इस सॉफ्टवेयर में अलग अलग टास्क बनाया गया होगा कि जैसे कुछ ये, इस सॉफ्टवेयर में ये टास्क होगा, ये टास्क होगा, ये टास्क होगा, ये सब सारा टास्क होगा। समझ में आ रहा है बात को? तो यहाँ पे ये सब सारा है कि यहाँ पे ब्लैक टी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लैक टी मिलेगा मेरे को, अगर ब्लैक कॉफी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ब्लैक कॉफी मिलेगा। समझ रहे? तो यहाँ पे हम प्रोग्राम से एक्चुअली करते क्या है, तो प्रोग्राम से हम यही करते हैं कि प्रोग्राम मतलब एक बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर भी। समझ रहे हैं? हम सॉफ्टवेयर से यही करते हैं कि बहुत सारे एक सॉफ्टवेयर के अंदर हम स्पेसिफिक टास्क को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज है, स्पेसिफिक बहुत सारा अलग अलग टास्क है। तो यहाँ पे देखिए कि सर अगर जो हमको यहाँ पे ये स्पेसिफिक टास्क करता कैसे, जैसे आपको ब्लैक टी बनाना है, या तो आपको यहाँ पे ब्लैक कॉफी बनाना है, तो ये मान लेते हैं यही दो हमको टास्क को करवाना है, तो ये करेगा कैसे। तो देखिए हम यहाँ पे इधर जो है, इधर हम लिख चुके हैं इधर कि अगर जो हम स्पेसिफिक टास्क करवाना है तो हुमैन किस तरीके से करता है। तो सबसे पहले पानी लीजिएगा, पानी लो, उसके बाद पानी को क्या करते हैं, उबालते हैं गैस पर। और यहाँ पे ये पहला स्टेप स्टेप हो गया। अगर जो आप घर पे भी ब्लैक टी बनाते हैं, ये ब्लैक टी का है, क्या है, ये ब्लैक टी का है। तो आप ब्लैक टी अगर जो घर में आप बनाते हैं, तो सबसे पहले पानी लेते हैं, एक एक पैन में 1 कप पानी डालो, लेते हैं, स्टेप 1 हो गया। दूसरा, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करते हैं, पानी को उबालते हैं। और उसके बाद स्टेप 3 में क्या करते हैं आप स्टेप 3 में चाय पत्ती डालते हैं, उसके बाद उबालने दो कितना में, स्टेप 4 में कुछ देर वेट करते हैं, कम से कम आप 2 या 3 मिनट तक उसको मीडियम फ्लेम में आप उबालते हैं। उसके बाद आप चीनी डालते हैं, स्टेप 5 में आप क्या करते हैं, स्टेप 5 में आप चीनी डालते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जब अच्छे से कुछ 2 या 3 मिनट हो जाता है, थोड़ा सा उस तरह से हम लोग फीलिंग आता है कि खुशबू आ रहा है, तो हम गैस को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। स्टेप 6 में हम गैस को बंद कर देते हैं। और उसके बाद स्टेप 7 में हम क्या कर देते हैं, स्टेप 7 में उसको फिल्टर कर लेते हैं, या मतलब छान लेते हैं, बोल सकते हैं। तो स्टेप 7 में हम छान लेते हैं। और उसके बाद ब्लैक टी मेरा क्या हो जाता है, स्टेप 8 में मेरा ब्लैक टी क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। तो कहने का मतलब है अगर जो आप खुद से चाय बनाना चाहते हैं, ब्लैक टी, तो आपको यहाँ पे कितने स्टेप अपनाना पड़ा है, टोटल 8 स्टेप अपनाना पड़ रहा है। तो क्या मशीन को भी देखिए, जो हम लोग ये इंस्ट्रक्शन अपना रहे हैं ना, ये स्टेप अपना रहे हैं, स्टेप को ही इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेप को ही इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कलर दिखाई दे रहा है ना, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, या तो स्टेटमेंट बोलते हैं। ये पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेप को इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटल हम 8 स्टेटमेंट अपनाए या 8 इंस्ट्रक्शन अपनाए। तो यहाँ पे जो इस तरह से दे रहा है कि हुमायूं जो एक चाय बनाएगा तो ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, मशीन भी इसी तरीके से फॉलो करेगा। लेकिन ये हम हुमायूं बेस्ड लैंग्वेज में लिखे, लेकिन यही क्या लिखा रहेगा, इंस्ट्रक्शन कोड में लिखा रहेगा। समझिए? अब ध्यान से देखिए कि ये जो कोड है,
ठीक है, ये जो कोड है, अब इस कोड को हम सर कैसे यूज करेंगे या मशीन कैसे यूज करेगा? अगर जो मान लेते हैं कि हम ह्यूमन बेस लिखे और एक कोड के अकॉर्डिंग अगर जो लिखा रहेगा तो कैसे करेगा? तो मशीन भी इसी तरह से करता है, हर एक एक इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है, ऊपर से नीचे करता है, एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाता है, समझ रहे? और अगर जो आपको सर ब्लैक कॉफी बनाना रहेगा तो ब्लैक कॉफी बनाना रहेगा तो आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा, पहला इंस्ट्रक्शन, दूसरा इंस्ट्रक्शन, तीसरा इंस्ट्रक्शन, चौथा इंस्ट्रक्शन, पांचवा इंस्ट्रक्शन, छठा, मतलब आपका 6 इंस्ट्रक्शन में आपका ब्लैक कॉफी बन के तैयार है। तो यहाँ पे ये समझिए, हम सारे को हटा दे रहे हैं कि अगर ब्लैक टी बनाना है, पहले देखिए एकदम मीनिंग कॉन्सेप्ट समझिएगा कि एक्चुअली फंक्शन है क्या, तभी आप आगे वर्क कर पाइएगा, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाइएगा तो फिर खुद का आप इनबिल्ड नहीं कर पाइएगा प्रोग्राम में लॉजिक। और एक यहाँ पे बना रहे हैं ब्लैक कॉफी, समझ रहे? दो टास्क आपको मिला, दो टास्क को करने के लिए, पहला टास्क को करने के लिए ये स्टेप फॉलो करिएगा, और सेकंड अगर जो ब्लैक कॉफी बनाना रहेगा तो ये स्टेप फॉलो करिएगा। अब ये बताइए कि हम इस तरह से प्रोग्राम में लिख देंगे। अब प्रोग्राम में जो रहता है कि एक मशीन में जो प्रोग्राम रहता है, प्रोग्राम में कौन पढ़ता है? एक कंपाइलर सॉफ्टवेयर रहता है। कंपाइलर सॉफ्टवेयर क्या करता है कि शुरू से ऊपर से लेके टॉप से लेके बॉटम तक पढ़ते रीड करते चल जाता है हर एक इंस्ट्रक्शन को। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कहें कि जैसे ही अगर जो हम इसमें लाइन देते हैं या मशीन चालू कर देते हैं या लाइन आता है तो ये मशीन क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। कहने का मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ना स्टार्ट कर देगा कि नहीं? और ये चाय भी बनना स्टार्ट, फिर तुरंत यहाँ पे कॉफी बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा है कि लाइन हम दे और मेरा कॉफी बनना स्टार्ट हो जाए, चाय बनना स्टार्ट हो जाए? नहीं। हम चाहते हैं कि सर ये कॉफी और टी कब बने? जब आप चाहते हैं कि इस पे क्लिक करें, जब आप इस बटन पे, कॉफी वाला बटन पे या टी वाला बटन पे क्लिक करें तो टी बनना चाहिए, और कॉफी वाला बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे कॉफी बनना चाहिए। तो कहने का मतलब आपका ये चल रहा है कि आप अगर जो ब्लैक टी बनाना चाह रहे हैं तो ब्लैक टी का अगर जो हम बटन पे क्लिक करें तो ब्लैक टी वाला इंस्ट्रक्शन ये मशीन क्या करे, फॉलो करे। अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि ब्लैक कॉफी पे क्लिक करें, यहाँ पे सेलेक्ट करें, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन चलना चाहिए, ब्लैक कॉफी वाला चलना चाहिए, इस तरीके से। तो कम हम यहाँ पे कंपाइलर जो होता है सॉफ्टवेयर सी के अंदर, कंपाइलर सॉफ्टवेयर क्या करता है, शुरू से अंत तक पढ़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्लॉक करेंगे, इस इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। हम कंपाइलर को बोलेंगे कि ये आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, हम जब आपको परमिशन देंगे तभी इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। तो हम इसको लॉक कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक करली ब्रैकेट होता है इस तरह का, हम इस करली ब्रैकेट से क्या कर देते हैं, इस इंस्ट्रक्शन को, सारे इंस्ट्रक्शन को क्या किए, ब्लॉक कर दिए। अब ब्लॉक कर दिए तो कंपाइलर सी के अंदर जो कंपाइलर रहते हैं उसको ये क्या कर सकते हैं, कंपाइल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम इसको परमिशन नहीं दिए, ब्लॉक करके रख दिए कि अब उसको परमिशन डायरेक्ट नहीं है। अब ये परमिशन हम कब देंगे, लेकिन ये ब्लॉक किए ना तो हम इसका एक नाम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये किसका इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन अगर जो फॉलो कर देते तो क्या बनता है, यहाँ पे ब्लैक टी, तो हम इसका एक नाम रख देते हैं यहाँ पे इस तरह से ब्लैक, और यहाँ पे अंडरस्कोर, और यहाँ पे लिख देते हैं टी, समझ रहे ना? और थोड़ा सा जगह कम है तो इसको, और यहाँ पे कोड को क्या कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। और यहाँ पे हम एक क्या कर देते हैं, एक यहाँ पे पेरेंथेसिस का सिंबल लगाया जाता है, समझ रहे ना? इसका नेम आइडेंटिफाई की, इतना ये जो इंस्ट्रक्शन हम ब्लॉक किए इसका हम एक आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और यही आइडेंटिफाई जो करते हैं ना इसी को बोला जाता है फंक्शन नेम। तो फंक्शन नेम क्या कर रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको ब्लॉक करने का काम कर रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शन को ब्लॉक करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और लगता है, आपको डेटा टाइप पढ़ाए थे, जो यहाँ पे एक लगता है डेटा टाइप, यहाँ पे डेटा टाइप कुछ भी लिख देते हैं। जैसे हम एक डेटा टाइप अभी ले लेते हैं इंट, लेकिन अभी हम आगे ये फंक्शन हम फिर आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी डेटा टाइप क्या लिख देते हैं, इंट, और फंक्शन का नाम रहेगा और उसके अंदर करली ब्रैकेट से रहेगा, और करली ब्रैकेट के अंदर जो बॉडी रहता है उसके अंदर क्या रहेगा, ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा। इंस्ट्रक्शन क्या लिखा रहेगा कि यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा
तो कोई ना कोई क्या होगा, स्पेसिफिक टास्क वर्क होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर जो इस पे ये हम ब्लॉक करके रखे हैं, तो इसको अगर जो कोई फ्लो करता है तो क्या होगा, एक स्पेसिफिक टास्क होगा कि नहीं। तो समझ में आया कि फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ब्लैक कॉफी बनाना है, तो इसको भी हम करली ब्रैकेट में रखेंगे, इसको भी करली ब्रैकेट में हम रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो है करली ब्रैकेट में करने के बाद इस तरह से करली ब्रैकेट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे जैसे ये इससे क्या बन रहा है, ब्लैक कॉफी, तो इसका फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, ब्लैक अंडरस्कोर कॉफी। ठीक है, और पैरेंथेसिस का सिंबल देंगे इस तरीके से। तो ये भी एक क्या हो गया, ये भी फंक्शन का नाम हो गया, ये भी एक क्या हो गया, फंक्शन का नेम हो गया। और यहाँ पे डेटा टाइप कुछ लगेगा, इंट लगेगा या वॉइड लगेगा, जो भी लगेगा, लेकिन अभी हम इसके बारे में नहीं बता रहे, बस इतना समझिए कि ये डेटा टाइप है, इंट लगता है या वॉइड लगता है। ठीक है, हम उसके बारे में आगे चल सकते, क्योंकि एट ए टाइम हम सब कुछ के बारे में आपको नहीं बता सकते हैं और उतना समझ भी नहीं पाइएगा। अब देखिए आपको ये चीज समझ में आ गई कि सर कुछ इंस्ट्रक्शन को ब्लॉक करते हैं और उस ब्लॉक इंस्ट्रक्शन को हम कोई नाम देते हैं, और इस तरह से अगर जो नाम देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक नाम दिए जिसका नाम बोलते हैं फंक्शन नेम है। ठीक है, फंक्शन इसलिए बोला जाता है कि फंक्शन को बोल सकते हैं कि एक फंक्शन कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो इतना मिलके क्या करेगा, एक स्पेसिफिक टास्क करेगा, इतना मिलके क्या करेगा, स्पेसिफिक टास्क करेगा, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि एक फंक्शन है इतना बड़ा। तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये वर्क चलेगा, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वर्क चलेगा। अब क्या कंपाइलर डायरेक्ट वर्क करेगा, इसको नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे करली ब्रैकेट से क्या है, ब्लॉक किया हुआ है कोड को। अब ये सर कोड कब चलेगा, तो यहाँ पे समझिए, इस कोड को अब हमको कब चलाना है, कि जब हम चाहते हैं कि इस बटन पे क्लिक करें। अगर जो आपको ब्लैक टी बनाना रहेगा तो ब्लैक टी पे क्या करिएगा, क्लिक करिएगा। ब्लैक कॉफी बनाना रहेगा तो ब्लैक कॉफी पे क्या करिएगा, क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे आपको ब्लैक टी पे अगर जो मान लेते हैं सपोज दैट आपको ब्लैक टी बनाना है, तो यहाँ पे ब्लैक टी पे क्लिक करिएगा तो ये कोड क्या होगा, चल जाएगा। सर चलेगा कैसे, तो इसको बोलते हैं क्लिक करना ही कहलाता है कि फंक्शन को क्या किए, कॉल किए। ये कहलाया फंक्शन डिफिनेशन, ये जो हम बनाए इतना, ये क्या कहलाया, फंक्शन डिफिनेशन। ठीक है, ये कहलाया फंक्शन डिफिनेशन। अब फंक्शन डिफिनेशन, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्लिक करें तो ये इंस्ट्रक्शन चले, कंपाइलर को ये इनेबल करे कि इंस्ट्रक्शन चलना है, कंपाइलर समझेगा। तो यहाँ पे क्लिक करने का मतलब होता है कि हम एक सिग्नल यहाँ से देते हैं, तो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है, यहाँ पे भी मान लेते हैं स्पेस जगह पे हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, फंक्शन का नाम था, फंक्शन का नाम क्या है, ब्लैक। तो यहाँ पे लिख दीजिए ब्लैक अंडरस्कोर टी नाम है ना, तो ब्लैक टी इस फंक्शन का नाम है। तो खाली ये लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, फंक्शन कॉल हो जाता है, तो इसको बोला जाता है फंक्शन कॉल। सॉरी बात को, तो यहाँ पे कहने का मतलब है आपको एक कप टी बनाना, तो एक बार क्लिक करिएगा तो फंक्शन एक बार कॉल होगा, तो ये एक बार चलेगा प्रोग्राम, एक बार इंस्ट्रक्शन चलेगा, फिर ये रुक जाएगा, फिर अगर जो दूसरा बार क्लिक करते तो फिर से ये चलेगा। समझ रहे बात को। तो सर ये फंक्शन बनाने से क्या हुआ, तो फंक्शन बनाने से ये हुआ कि आपका ये स्पेसिफिक टास्क हुआ कि इस चीज के लिए ये इंस्ट्रक्शन है, और इस चीज स्पेसिफिक टास्क के लिए ये फंक्शन है। तो फंक्शन बनाने के यही काम है कि स्पेसिफिक टास्क को हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा ये काम है इसका कि आप, कहने का मतलब है कि एक एक बार आप इंस्ट्रक्शन बना दिए, आप इसको रिपीटेशन जितना बार कर सकते कोड को, समझ रहे ना, मतलब कम कोड में आप जितना बार रिपीटेशन कर सकते थे, इसको बोला जाता है रिड्यूस कोड रिपीटेशन। समझ रहे। और आपको ये रीडेबिलिटी में भी सही रहेगा कि अच्छा कभी भी प्रॉब्लम आएगा कि ब्लैक टी से रिलेटेड है तो इसी में देखिए, ब्लैक कॉफी से रिलेटेड है तो इसमें देखिए। तो हम ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि फंक्शन किसको बोलते हैं, ये जो समझाए प्रैक्टिकल तरीके से, समझ रहे हैं। और पहले फंक्शन को बनाया जाता है, तो जो फंक्शन बनाते हैं इस तरीके से तो उसको बोलते हैं फंक्शन डिफिनेशन। और जिसको हम कॉल करते हैं जैसे क्लिक किए तो यहाँ से इसको चलने का परमिशन दिया जाता है, तो इस तरह से लिखते हैं, तो इसको बोला जाता है फंक्शन कॉल। अब यहाँ पे देखिए डिफिनेशन आपको 100% समझ में आएगा। तो देखिए इसमें बहुत सारा स्पेसिफिक टास्क है, लेकिन हम दो ऑप्शन लिए। अब देखिए यहाँ पे आप डिफिनेशन, ए फंक्शन इज अ नेम्ड, फंक्शन एक क्या है, एक नाम है। तो फंक्शन एक क्या है, नाम है।
नेम ब्लॉक ऑफ कोड, कोड के ब्लॉक का क्या नाम है, तो देखिए इस कोड के ब्लॉक जो है यहां से लेके यहां तक जो कोड लिखे हैं, इस कोड का एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का ही नाम है क्या है, जैसे ब्लैक टी, तो ब्लैक टी क्या है, फंक्शन, क्या सही है, दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो ये जो फंक्शन है एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा है, क्या एक से ज्यादा काम कर रहा है, नहीं, ओनली फॉर क्या कर रही है, ओनली ब्लैक टी बनाने का कोशिश कर रहा है। और ये स्पेसिफिक टास्क जो ओनली क्या ब्लैक कॉफी बनाने का काम कर रहा है। ये अगर जो हमें इससे क्या कर दे, इस फंक्शन से हम क्या चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग कॉफी बना के देगा, नहीं, उसका काम ही है, इसीलिए बनाया, एकदम स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया कि ब्लैक टी ही बना के देगा ये फंक्शन। इट हेल्प्स ब्रेक अ प्रोग्राम इनटू अ स्मॉलर, कहने का मतलब है कि ये एक बड़ा प्रोग्राम है, एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, और बड़े सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे टास्क में तोड़ने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। देखिए जैसे ब्लैक टी बनाने के लिए, ब्लैक कॉफी बनाने के लिए छोटे छोटे टास्क में किए कि नहीं, जैसे ये पहला हो गया ब्रेक किए, फिर ये दूसरा ब्रेक किए, और ये एक बड़ा प्रोग्राम है ये पूरा, सारे बात को रिड्यूस पीस, मतलब छोटे छोटे रिड्यूस, मेकिंग द कोड इजियर टू रीड, मतलब रीड करने में भी इजी रहेगा। कभी भी अगर जो आपको इस फंक्शन से रिलेटेड रहेगा तो इसी में देखिएगा, इस फंक्शन से रिलेटेड रहेगा तो इसमें देखिएगा, टेस्ट करने में या मेंटेन करने में, कभी भी फंक्शन को जैसे आप प्रोग्राम रहता है तो अपडेट करते हैं या मेंटेन करते हैं, कुछ गलत वगैरह हो जाता है तो उस तरीके से भी आपको इजी होगा, तो हम बात की बात है। लेकिन आपको यही समझना है कि फंक्शन इज अ नेम ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब कोड के ब्लॉक का जो नाम देते हैं वही क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। तो क्या फंक्शन समझ में आया। यहाँ पे दो चीज को बात को रखिएगा, जो फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन डिफिनेशन, और जो हम यहाँ पे क्लिक करके परमिशन देते हैं तो उसको बोला जाता है फंक्शन कॉल करना। जो हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं तो आगे समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि फंक्शन दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं। यहाँ पे फंक्शन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे हम रखे हुए हैं टाइप ऑफ फंक्शन इन सी। सी में दो टाइप का फंक्शन होता है, एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन, इसको या तो बोल सकते हैं प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। समझ रहे। तो सर प्री डिफाइंड फंक्शन किसको बोलते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन उसको बोलते हैं प्रोवाइड बाय स्टैंडर्ड सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, मतलब सी के द्वारा ही जो फंक्शन को प्रोवाइड मेरे को किया गया है उस फंक्शन को प्रीडिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। और एक ऐसा फंक्शन जो हम अगर जो कोड कर रहे हैं, कोडर खुद अगर एक फंक्शन को बनाता है तो उस फंक्शन को बोला जाएगा यूजर डिफाइंड, क्योंकि हम यूजर हैं। हम अब अगर जो हम सी प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, हम यहाँ पे सी में कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम ही राइट कर रहे हैं ना, तो हम एक यूजर कहलाए, तो यूजर हम बनाए तो हम ही एक फंक्शन बनाएंगे तो हम बोल सकते, तो ये क्या कहलाएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो क्रिएटेड बाय द प्रोग्राम, प्रोग्रामर के द्वारा बनाया जाता है। जैसे हम बना सकते हैं ऐड फंक्शन, कोई जैसे टू और टू को ऐड करने का एक फंक्शन बना सकते हैं, या मल्टीप्लाई मतलब 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने का, या 7 और 2 को मल्टीप्लाई करने का फंक्शन बना सकते हैं। तो इस तरह का फंक्शन बनाते हैं जो इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। लेकिन बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं बने हुए रहते हैं, सी प्रोग्राम जब डेवलप किया गया था उसी के दौरान बनाए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है प्री डिफाइंड फंक्शन। जैसे हो गया प्रिंट एफ, स्कैन एफ, स्ट्रिंग और यहाँ पे एसक्यूआरटी, समझ रहे। तो स्क्वायरटी फंक्शन, ये सब सारे फंक्शन जो है प्रीडिफाइंड फंक्शन है। तो फंक्शन को दो टाइप में बांटा गया। तो अब यहाँ पे आइए कि दो टाइप में बांटा गया है, तो यहाँ पे फंक्शन को दो टाइप में बांटा गया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम VS कोड में आते हैं प्रैक्टिकल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन किसको बोलते हैं। तो कभी भी किसी भी टाइप का फंक्शन क्रिएट करना हम फंक्शन समझ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्रिंट एफ है। तो प्रिंट एफ एक क्या हो गया, प्री डिफाइंड फंक्शन। देखिए फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट तो चाहिए। तो थोड़ा हम देखिए थ्योरेटिकल उतना ही बताएंगे जितना प्रैक्टिकल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, समझ रहे। तो हम उतने प्रैक्टिकल का बताने का कोशिश करेंगे, ज्यादा थ्योरेटिकल बताने का कोशिश नहीं करेंगे, सॉरी थ्योरेटिकल बताने नहीं बताएंगे, प्रैक्टिकल तो पूरा बताएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन। क्यों सर, क्योंकि प्रिंट एफ है जो हम इसको क्या बना सकते हैं इस तरह से, प्रिंट एफ ऐसे ऐसे नहीं बना सकते,
इस तरह का, और यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, ऐसे नहीं बना सकते। ये वाला फंक्शन जो कहाँ बना हुआ होगा, ये सी प्रोग्रामर लोग जो बनाते, सी मतलब सी जो कोड किए हैं, सी के द्वारा ही इनबिल्ड किया होगा। तो सी के द्वारा इनबिल्ड और सी का ही लाइब्रेरी में रखा हुआ होगा, इसीलिए ये प्रोवाइड किसके द्वारा किया जाता है, सी के लाइब्रेरी के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए इस फंक्शन को हम नहीं बना सकते, ओनली फॉर क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को कॉल किया जाता है। प्री डिफाइंड फंक्शन को ओनली फॉर क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। और कॉल कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए खाली क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन को कॉल करना रहता है तो ओनली फॉर कुछ नहीं करते हैं, जस्ट प्री जैसे फंक्शन का नाम लिखते हैं और पैरेंथेसिस का सिंबल देते हैं और इस तरह से। और यहाँ पे जो आपको ये एक आर्गुमेंट कहलाता है, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी लिखते हैं क्या कहलाता है, आर्गुमेंट या पैरामीटर। तो यहाँ पे आप जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट करना चाहिए वो, जैसे हम यहाँ पे लिख दें हाय स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेव करिए और रिजल्ट आपको देखना है तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे रन कोड, तो यहाँ पे लिखिएगा वेलकम टू नेजन कंप्यूटर हाय स्टूडेंट्स, सवेरे बात को। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा। क्या समझ में आया? अब ये चीज समझिए कि सर ये जो हम लोग खुद लिखते हैं इस तरीके से, फिर ये क्या है, इंट लिखते हैं, मेन लिखते हैं, पैरेंथेसिस का सिंबल देते हैं, इस तरह देते हैं, ये तो हम खुद लिखते हैं। तो ये भी एक फंक्शन है, हाँ ये भी एक फंक्शन, एकदम 100% आप सोच सही है आपका कि ये भी एक क्या फंक्शन है। लेकिन सर इस फंक्शन को बनाया है तो इसके अंदर जो कोड लिखे हैं प्रिंट एफ, और इसके अंदर जो भी लिखे वगैरह वगैरह, और एक और प्रिंट एफ लिखे हैं, और ये इस तरह से, मतलब यहाँ पे कंटेंट है, जो भी है कंटेंट है, समझ रहे बात को। तो सर इसको फंक्शन को करली ब्रैकेट से तो ब्लॉक है, तो इस इंस्ट्रक्शन को कंपाइलर कैसे रीड कर ले रहा है, हम कॉल भी नहीं कर रहे हैं। आप बताए थे कि कोई भी आप फंक्शन अगर जो बनाते हैं तो पहले उसको क्या करते हैं, फंक्शन को क्या करते हैं, फंक्शन डिफिनेशन करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं फंक्शन, ये तो ये क्या है, फंक्शन डिफिनेशन है ना, फंक्शन को डिफाइन किए तो फंक्शन डिफिनेशन है। लेकिन हम इसको क्या करना है, फंक्शन को कॉल नहीं किए, जैसे ये प्रिंट एफ कॉल हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे इसको कॉल करना होगा कि मेन इसको कहाँ करना होगा। तो ऐसे समझो कि मेन जो है ये फंक्शन को तो हम लोग बनाते जरूर है, लेकिन ये जो है ना कॉल सी का जो होता है सिस्टम फोल्डर के द्वारा ही इसको कॉल किया जाता है, समझ रहे हैं। मतलब हम लोग सिस्टम जो होते हैं ना, हम लोग का जो सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी के कंपाइलर के द्वारा ही इसको कॉल किया जाता है, वहीं पे कॉल किया हुआ है, मतलब इसको कॉल करने का जरूरत नहीं है। तो क्या सर ये यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा, क्या ये यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा, तो नहीं होगा, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको कॉल खुद नहीं कर रहे हैं, सिस्टम के द्वारा कॉल किया जा रहा है। यूजर डिफाइंड फंक्शन उसी को बोलेंगे कि जिसको हम फंक्शन डिफाइन करके कॉल भी कर सकें। तो सर ये डिफाइन तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो देखो ऐसा दिया गया कि हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं लेकिन इसको कॉल नहीं कर सकते हैं। तो ये इसको यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं स्पेशल फंक्शन। क्या बोला जाता है, इसको सी का स्पेशल फंक्शन बोला जाता है। और आप ऐसे भी समझिए कि इस इंट में है ना, आप सबसे पहले अगर जो आप सी का प्रोग्राम राइट करें तो पहला नंबर पे यही प्रोग्राम, यही फंक्शन आपको क्या करना होगा, राइट करना होगा। इससे क्या होता है कि इससे कंपाइलर समझता है कि प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, इंट मेन से ही वो प्रोग्राम स्टार्ट करता है, सी का जो कोड रहता है वो इंट से ही स्टार्ट करता है, समझ रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइल करता है फर्स्ट टाइम इसी को कॉल करता है, अगर जो उसके अलावा कोई रहेगा फंक्शन तो नहीं करेगा, मतलब इंट रहेगा पहले यहीं से स्टार्ट करेगा। अगर जो हम यहाँ पे इंट ना लिखे और कर दे प्रिंट तो नहीं होगा प्रिंट, सॉरी बात को। तो ये तो आप इतना समझिए, अभी थोड़ा सा हम आओ आगे जब बताएंगे कि इंट मेन ये भी एक फंक्शन है, लेकिन ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये क्या है, एक स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है। और ये फंक्शन को हम लोग लिखते तो जरूर है, लेकिन इसको जो है ना क्या बोल सकते हैं, इंडिकेट किया गया है सी के सिस्टम के द्वारा ही, समझ रहे बात को, और वहीं पे कॉल किया गया, इसलिए है मेन फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता। ठीक है, देखने में लगता है कि यूजर डिफाइंड एक फंक्शन है क्योंकि बनाया उसी तरह है, लेकिन ये उस तरह से कंसिडर्ड नहीं करता है, तो आप इसका गलती मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखिए ये भी समझ में आ गया।
आपको यहाँ पे इंट मेन के बारे में भी समझ में आ गया, प्रिंट एफ के भी बारे में समझ गया कि प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब सर इसके बारे में समझना है, तो इसके बारे में समझने से पहले आपको देखिए, सबसे पहले ये होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैच लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हैच लिखा हुआ है। तो हैच का मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मतलब समझिए ऐसे कि प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले, जैसे ये एक प्रोग्राम लिखे, अब ये प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले कुछ काम करो, ये बताने का कोशिश करता है, ये बताने का कोशिश करता है कि यहाँ पे ये प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले कंपाइलर को बोलता है कि कुछ पहले आपको काम करना होगा। प्री प्रोसेसर, समझ रहे हैं, प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले तो क्या करना है, तो इंक्लूड करना है। क्या करना है, इंक्लूड। इंक्लूड के मतलब होता है कि जोड़ना या ऐड करना, मतलब इसका काम होता है कि किसी फाइल को अपने प्रोग्राम में लाना। जैसे ये हम एक प्रोग्राम राइट किए, तो मतलब कहीं दूसरा फाइल रखा हुआ है, उस प्रोग्राम फाइल को अपने प्रोग्राम में लाने का काम करता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है stdio.h, तो stdio.h क्या है, एक फाइल है, और इसको जो बोला जाता है ना, हेडर फाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डॉट एच जो जितने भी रहते हैं उसको बोला जाता है हेडर फाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेडर फाइल बोला जाता है। ठीक है, अब इस हेडर फाइल में क्या आइडेंटिफाई किया हुआ है सर, तो इस हेडर फाइल में ये आइडेंटिफाई किया हुआ है कि जो प्रिंट एफ हम खाली कॉल कर रहे हैं, तो इसी का जो फंक्शन बनाया गया होगा ना, इसी फाइल में होगा। या स्कैन एफ, एक होता है स्कैन एफ, समझ रहे ना, या बहुत सारा होता है, जैसे पुट कैर होता है, गेट कैर होता है, या स्ट्रिंग लेंथ था, बहुत सारा था। तो जितने भी होते हैं ये सब इसी से किए हुए हैं कि हेडर फाइल से अगर जो हम यहाँ पे इंडिकेट इसको नहीं करेंगे तो हम इस कोड को या इस कोड को नहीं चला पाएंगे। समझे बात को, तो यहाँ पे ये बात आती है। एक और होता है कि अगर जो सर यहाँ पे हम एंगल ब्रैकेट क्यों देते, एंगल ब्रैकेट अगर जो हम ना दें, इस तरह से खाली इस तरह से हम कर दें इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे इस तरह से, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है जानते, इसका मीनिंग होता है कि stdio.h तो फाइल है, लेकिन ये करंट फाइल में ही ढूंढेगा। लेकिन एंगल ब्रैकेट लगा देने से ये जो है ना, ये सिस्टम हेडर फाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्टम हेडर फाइल कहलाता है। कंपाइल इसे सिस्टम के स्टैंडर्ड फोल्डर में ही ढूंढेगा, इधर उधर नहीं ढूंढेगा, करंट फोल्डर में नहीं ढूंढेगा। समझ में आ रहा, तो यहाँ पे एंगल ब्रैकेट लगाना, तो हम यहाँ पे हर एक का मीनिंग बताएं। अब देखो इसका यूज हटाते हैं, जैसे अगर जो हम सर इसको हटा देते हैं तो क्या यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे रन कोड करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या लगा, वार्निंग दे दिया ना, इम्प्लिसिटली डायरेक्ट डिक्लेरेशन बिल्ट इन फंक्शन, मतलब प्रिंट एफ जो आप लिख रहे हैं डिक्लेयर ही नहीं हो चुका है। कहने का मतलब है कि आप जो है प्रिंट एफ को डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, इसका यहाँ पे इस तरह से बना हुआ होगा ना जी, कुछ भी जैसे प्रिंट एफ फंक्शन इस तरह का बना हुआ होना चाहिए, ऐसे ये प्रिंट, सॉरी, यहाँ पे इस तरह का फंक्शन बना हुआ होना चाहिए, तो वो मिल ही नहीं रहा है उसको। लेकिन वो मिलेगा कब, जब आप यहाँ पे ये वाला फाइल को क्या करिएगा, लिखिएगा हैच इंक्लूड stdio डायोडा, तो इसी हेडर फाइल में ये फंक्शन डिफाइन होगा इस तरह का। समझ, और बहुत सारा रहता है, एक नहीं होता है। जैसे प्रिंट std का फुल फॉर्म, stdio.h का फुल फॉर्म ये होता है इतना का, std मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो इसमें जो है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड डिफाइंड इस फाइल के अंदर रहता है। तो समझ में आया, तो अगर जो आपको यहाँ पे प्रिंट एफ किए तो आपको ये लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे आप जो हम फर्स्ट प्रोग्राम राइट किए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको हर एक का मीनिंग समझ में आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये क्या है, ये हेडर फाइल है। क्या है, ये हेडर फाइल बोला जाता है इसको, इसको हेडर फाइल बोला जाता है। इस फंक्शन को क्या बोला जाता है, इस फंक्शन को बोला जाता है स्पेशल। क्या बोला जाता है, इस फंक्शन को बोला जाता है स्पेशल फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, इसको प्री डिफाइंड। देखो हम एक एक चीज को दो तीन बार रिपीट कर करके बता रहे हैं कि ताकि समझो। ठीक है, ये वीडियो उस तरह से नहीं है कि 2 मिनट का वीडियो है, ट्यूटोरियल है। कहने का मतलब इस वीडियो से देखते हैं, तो जैसे आप पैसा दे के पढ़ते हैं ना, फी दे के
5,000 10,000 दे के पढ़ते हैं, आप समझिए उस तरीके से आपको ये वीडियो मिल रहा है। अपने भी अगर शुरू से अंत तक आप वीडियो को लर्न करते हैं तो आपको एक एक चीज छूटेगा नहीं, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझे? आप ही को इतना लगा होगा कि सर हम इतने ही चीज बताएं लेकिन इतना देर लगा, क्यों लगा? क्योंकि हम एक एक चीज को कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे यहां तक समझ में आ गया? चलिए देखिए, अब यहाँ पे ये फंक्शन तो मेरा हो गया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि सर कि इसको जो है कि यूजर डिफाइंड एक फंक्शन राइट करना है। क्या करना है? यूजर डिफाइंड फंक्शन से राइट करके दिखाइए। कैसे राइट करेंगे? ठीक है, तो यूजर डिफाइंड प्री डिफाइंड फंक्शन तो देख ली। यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर जो खुद का करना है, तो जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल में एक दिए थे कि यहाँ पे इमेज में था क्या, यूजर डिफाइंड फंक्शन का है यहाँ पे था ना नोट्स में, यूजर डिफाइंड जैसे ऐड करने का और एक मल्टीप्लाई करने का, मतलब दो फंक्शन हम बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन टाइप करने के लिए इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको हम बैक कर देते हैं। इंट मेन लिखना जरूरी है, आप इसमें कुछ लिखे या ना लिखे लेकिन इस तरह से लिखना जरूरी है। अब यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखे इंट, और यहाँ पे मतलब पहले डेटा टाइप देना है। उसके बाद अभी हम डेटा टाइप क्यों दे रहे हैं आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक जैसे ऐड नाम का फंक्शन बनाते हैं, इस तरह पैरेंथेसिस सिंबल और यहाँ पे। अब इसमें क्या करेंगे, कोई भी चीज डेटा को ऐड करने का इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 डिजिट लेते हैं। अब आप लोगों को बताए थे वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल जैसे हमको 2 नंबर लेना है, तो यहाँ पे नंबर लेना है तो इंट लेंगे और एक्स में असाइन कर देंगे 5 को। क्या समझ में आया? और यहाँ पे एक इंट लेंगे और यहाँ पे वाई को असाइन कर देंगे किसमें, यहाँ पे कर देंगे 10 को। क्या समझ में आया? अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि सर ये जो है ये क्या किए, डिक्लेयर किए, इसको डिक्लेयर किए ना, और 2 वेरिएबल बनाए एक्स और वाई। और वेरिएबल आप नहीं पढ़े हैं तो फिर आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे, क्योंकि हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे वेरिएबल और डेटा टाइप। इंट क्या डेटा टाइप है, मतलब इंट एक इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करेगा, तो यहाँ पे इंटीजर ही लिखे हैं। क्या यहाँ पे करेक्टर लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते हैं। समझ रहे? अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि सर यहाँ पे प्रिंट करें 5 और 10 को क्या करें, ऐड करके दे। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले देखना है तो डिस्प्ले देखने के लिए हम कौन सा फंक्शन का यूज करते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन जिसका नाम है प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ प्री डिफाइंड फंक्शन है। जो प्रिंट एफ कब हम यूज करते हैं, जब आपको यहाँ पे टर्मिनल में डिस्प्ले चाहिए सी के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे इस तरह से, हम यहाँ पे कर देंगे एक्स और यहाँ पे ऑपरेटर का सिंबल लगाएंगे प्लस वाई, और यहाँ पे क्या कर देंगे इस तरह से टर्मिनेट कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे करते हैं, अगर जो हम अभी कंट्रोल एस करें तो मेरा सही से रिजल्ट नहीं आएगा। समझे बात को? सही से रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे अगर जो हम इस तरह से करते हैं तो यहाँ पे कुछ मेरे को क्या दे रहा है, एरर दे रहा है प्रिंट एफ। कहने का मतलब है कि फंक्शन तो डिफाइन किए हैं, लेकिन यहाँ पे एक ये होता है कि देखिए यहाँ पे 3 चीज लिखा जाता है। हम आप बोल रहे होंगे सर एक फंक्शन तो डिफाइन किए कॉल नहीं किए, तो चलिए हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं। तो जितने भी फंक्शन यहाँ पे बनाइएगा ना, इंट के अंदर कॉल किया जाता है, क्योंकि इंट ही फर्स्ट टाइम रीड करता है कंपाइल, वो ऑटो कॉल हो जाता है तो हम उसके अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड को क्या कर देंगे, इस तरह से कॉल कर देंगे। ऐड को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। टर्मिनेट कर दीजिए इसको, तो ये टर्मिनेट हो गया। क्या सर इतना करने से मेरा कोड चल जाएगा? तो अभी भी एरर दे रहा है। सॉरी, तो यहाँ पे देखिए 3 पार्ट होता है। एक होता है फंक्शन प्रोटोटाइप, और एक होता है फंक्शन डिफिनीशन, और एक होता है फंक्शन कॉल। समझ रहे हैं? तब फंक्शन कॉल क्या होता है कि इस फंक्शन को चलाने का काम, ये क्या कहला है, फंक्शन डिफिनेशन। ये क्या कहलाया, फंक्शन कॉल। इसमें एक क्या कमी रह गया सर, फंक्शन प्रोटोकॉल। फंक्शन प्रोटोकॉल का वर्क क्या है, डिक्लेयर करना। क्या करना है, डिक्लेयर। कहने का मतलब है कंपाइलर को पहले बता दिया जाना चाहिए कि ये जो फंक्शन वर्क करने वाला है, पहले बता दीजिए कि इस नाम का फंक्शन आने वाला है। सुन, तो इसको डिक्लेयर कब करते हैं, तो जैसे यहाँ पे इंट मेन के पहले कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इंट मेन के पहले यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इंट, और यहाँ पे फंक्शन इंट से किया है तो यहाँ पे इंट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे
और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से कर देंगे। ठीक है, अभी इतना ही करिए, बहुत कुछ होता है इस सब में, लेकिन इतना करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करिए, कंट्रोल एस कर, ये सब सारा हटा दे, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए शायद ये रन कर जाना चाहिए। ठीक है, अभी भी यहाँ पे रन नहीं कर रहा है, प्रिंट एफ कुछ गलत है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कोड रन कर रहे हैं, आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। इसमें एक और कमी है। इसमें क्या कमी है सर, इतना लिखने के बाद इसमें एक कमी है कि आप यहाँ पे ऐसे प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट, तो अभी जो पढ़े थे यहाँ पे, जैसे हम इसको कुछ देर के लिए हटा देते हैं और यहाँ पे प्रिंट एफ लगाते हैं और डायरेक्ट हम इस तरह से प्रिंट करते हैं नेक्स्ट, तो क्या सर प्रिंट हो रहा है, देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा देखिए, हम समझाने का कोशिश करें। तो यहाँ पे मेरे को प्रिंट एफ की और यहाँ पे ये बोल रहा है क्या है, समझ रहे, यहाँ पे जो है इसको हटाइए, इसको कमेंट करिए, तो यहाँ पे आया ना। देखिए यहाँ पे क्या गलती हो रहा है, यहाँ पे जो है एक्स प्लस वाई डायरेक्ट हम इस तरह से, यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे एक्स प्लस वाई करेंगे तो 10 15 आएगा। 15 एक क्या है, इंटीजर है, तो हम डायरेक्ट सी में ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते। इसके लिए एक होता है फॉर्मेट, स्पेसिफायर होता है, इसको पढ़ना पड़ता है। अलग अलग टाइप का डेटा को प्रिंट करने के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं, समझ रहे। तो जैसे अगर जो आपको इंटीजर डेटा टाइप को, अगर जो इंटीजर कांस्टेंट को प्रिंट करना है तो इसके लिए स्पेसिफायर होता है %d। अगर आपको कैरेक्टर कांस्टेंट प्रिंट करना है तो इसके लिए होता है c। अगर जो आपको फ्लोट रियल कांस्टेंट को प्रिंट करना है तो होता है f। जैसे रियल होता है ना, रियल वैल्यू, रियल कांस्टेंट को प्रिंट करना है, समझ ना, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा क्या आने का चांस है, इंटीजर आने का चांस है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, और ये स्पेसिफायर को जो है ना स्ट्रिंग में ही रखना है, इस तरह से %d रखिएगा और यहाँ पे उसके बाद कॉमा कर दीजिएगा। और यहाँ पे जैसे ऐसे करते हैं, जैसे पहले x का वैल्यू प्रिंट करते थे, यहाँ पे x करिए, तो यहाँ पे कंट्रोल एस करिए और यहाँ पे देखिए कोड को रन करिए, तो यहाँ पे देखिए 5 आया। अगर हम यहाँ पे y कर देते हैं तो यहाँ पे मेरे को क्या आएगा, यहाँ पे मेरे को y आएगा, यहाँ पे क्या है, एरर कहाँ से सेव नहीं किया जी, अभी तो दिया था 10 आया। लेकिन अगर जो हमको दोनों को ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, x ऑपरेटर y, इस तरह से हम कर देंगे तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाना चाहिए, यहाँ पे 15। तो यहाँ पे देखिए ये हम क्या किए, ऐड करने का एक बना है। तो यहाँ पे आपको 3 है, यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप है, फंक्शन डिफिनेशन है, और यहाँ पे क्या फंक्शन कॉल है, समझ में आया। और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे इंट लिखते हैं ना इस तरह से फंक्शन में, तो यहाँ पे नीचे में लास्ट में एक तो होता है रिटर्न, रिटर्न 0 लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्यों लिखते हैं उसको हम बाद में बताएंगे, रिटर्न 0 इस तरीके से। तो क्या आप समझ गए, प्रीडिफाइंड फंक्शन भी यूजर डिफाइंड फंक्शन भी। एक है जैसे मल्टीप्लाई करने का बनाते हैं, तो मल्टीप्लाई करने का फंक्शन बनाना है तो इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं, यहीं पे बनाते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का फंक्शन बनाना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट मल्टीप्लाई और पैरेंथेसिस का सिंबल बन लगाइए और यहाँ पे करली ब्रैकेट, और यहाँ पे पहले जैसे इंट लेते हैं, एक्स में वैल्यू को असाइन कर देते हैं 4 और इंट लिखते हैं, और वाई का वैल्यू को असाइन कर देते हैं 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ। अब बताइए कि प्रिंट करने वाले इंटीजर वैल्यू आएगा कि कॉस्ट, ये कैरेक्टर आएगा, इंटीजर आएगा। तो इंटीजर के लिए क्या लगाएंगे, %d, कौन सा स्पेसिफायर, %d, यहाँ पे कॉमा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इंटू वाई कर देंगे, ऑपरेटर लगा देंगे और यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ पे इंट लगाया तो यहाँ पे रिटर्न 0 लगाना जरूरी है, मतलब इंट लगा रहेगा यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे रिटर्न 0 क्यों लगाते हैं हम बाद में बताएंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या हम अभी इसको करेंगे, कंट्रोल ए सेव कर दिए और यहाँ पे रन करेंगे तो क्या कॉल होगा यहाँ पे, तो नहीं होगा। सॉरी, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन को डिफाइन किए, इसको कॉल करना है। कॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या नाम से, तो जैसे यहाँ पे ऐड, इसको तो ये कॉल नहीं कर रहे थे, इसको अभी लॉक कर दीजिए और यहाँ पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन है, इसको कॉल कर, कंट्रोल ऐसे सेव करिए, यहाँ पे करिए, यहाँ से। तो इस तरह अभी भी एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि देखो फंक्शन को हम इधर डिफाइन किए, फंक्शन को कॉल किए, क्या फंक्शन को प्रोटोटाइप किए, नहीं किए ना। तो देखो यहाँ पे फंक्शन को प्रोटोटाइप करना होगा इंट, और यहाँ पे क्या करना होगा, मल्टी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे अगर जो हम ये करते हैं तो मेरा देखो यहाँ पे कॉल हो जाएगा, आ जाएगा, देखो आ रहा है ना 20, मेरा यहाँ पे 20 आ रहा है। समझे, क्या सर इसको कमेंट से हटा दें, इस कमेंट को हटा दें इससे, तो क्या ये ऐड नाम का फंक्शन कॉल होगा, नहीं, क्योंकि हम ऐड नाम को फंक्शन को अभी उस लाइन को क्या किए हुए, कमेंट किए हुए, मतलब उसको कंपाइल नहीं करेगा। तो ओनली फॉर मेरा क्या आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है, क्लियर कर दो। अब देखो यहाँ पे अगर जो हम खाली करते हैं इस पे, तो मेरे को क्या आ रहा है 120। यही अगर जो हम ऐड को भी यहाँ पे क्या कर दें, इनेबल कर दें इस तरह से, तो दोनों फंक्शन कॉल होगा मेरा। कंट्रोल एस कर ली और यहाँ पे देखो 15 और 20 आया, लेकिन सर हमको अलग अलग लाइन में लाना था। तो इस चीज को हम अगले क्लास बताएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो हो चुका है, ठीक है। और ये वीडियो जो है ना, आप शुरू से अंत तक देखिए, फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर किए, कि अगर जो आप फंक्शन पढ़ लेते हैं इसको, तो आपको पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगले क्लास में हम ये बोल रहे हैं कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर लाएंगे और एस्केप सीक्वेंस के बारे में बताएंगे, जो लाइन ब्रेक करे या कुछ डिस्टेंस रखे, ठीक है। और आप प्लेलिस्ट पूरा देखिए। थैंक यू, आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। ओके।